बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। नाट टिप्स के हवाले से, नाट ट्रेनिंग के हवाले से एक और मुफीद वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत अरसे से रिक्वेस्ट की जा रही थी। बहुत से कमेंट्स आते थे कि बिलाल भाई आपकी हम हर वीडियो देखते हैं, आपकी बातों से हमें बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बिलाल भाई कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताएं। ठीक है, हमें कुछ पढ़ के बताएं ताकि हम अच्छी तरह से चीज़ें सीख सकें। जो मेरे दोस्त पहली दफ़ा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मैं इस चैनल पर नाट टिप्स के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। पुरानी वीडियोस जितनी मैंने बनाई हैं बहुत मुफीद हैं, बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वॉच कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं बात कर रहा था कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप प्रैक्टिकल करके भी बताएं, पढ़ के भी बताएं कि आया जो आप बातें करते हैं उनको किस तरह से हमने अमली जामा पहनाना है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और अब से मैं यही कोशिश करूँगा कि नाट टिप्स के ऊपर मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आज की वीडियो मैंने इसी हिसाब से डिज़ाइन की है। आज हम अस्थाई और अंतरे पे बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज हम अस्थाई को एक्सप्लेन करेंगे और अंतरे को भी एक्सप्लेन करेंगे और बाकायदा से मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि किस तरह से अदाई करनी है। अस्थाई क्या है? अस्थाई की आसान सी डेफिनेशन आप जहन नशीं कर लें। किसी भी कलाम का पहला शेर उसकी अस्थाई कहलाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप कलाम ले लें, कोई भी नज़्म ले लें, कोई भी नात ले लें, कोई भी कसीदा ले लें, उस कलाम का जो पहला शेर होगा, पहली दो लाइंस उस कलाम की अस्थाई कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। नहायत खूबसूरत कलाम। इस कलाम के ये पहली दो लाइंस अस्थाई कहलाएंगी और इसके बाद जितने भी अशार आएंगे, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, ये कलाम का अंतरा हो गया। इसी तरह फर्स्ट अंतरा, सेकंड अंतरा, थर्ड अंतरा, फोर्थ अंतरा। ठीक है, इस तरह से कलाम मुकम्मल होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अस्थाई पर कि अस्थाई को अदा करने के लिए किन किन बातों पर हमें अमल करना चाहिए। ये बिगनर्स जो भी नए नए हैं वो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे इस वीडियो से। उनको अच्छी तरह से आज वीडियो से पता लग जाएगा कि अस्थाई और अंतरे में डिफरेंस क्या है और हमने अदा किस तरह से करना है। अस्थाई को अदा करने के लिए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। जो नए नए नातख़्वां होते हैं वो ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्टिंग पर बहुत ऊँचा सुर बांध लेते हैं और जब वो अंतरे पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आवाज़ उनकी फट जाती है। बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि बिलाल भाई हमारी नात शरीफ पढ़ते हुए आवाज़ ब्लास्ट हो जाती है, हम क्या करें। उसकी मेन वजह ये है कि आपको सुर की अभी सेंस नहीं है, आपको अभी उसका अंदाज़ा नहीं है कि सुर को किस तरह से लेकर चला जाए। तो जिसको अस्थाई और अंतरे का डिफरेंस पता होगा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अस्थाई को किस तरह से अदा किया जाए। जो आपका नॉर्मल लेवल है उसी में रहते हुए आपने कलाम का आगाज़ करना है। ना ज़्यादा बेस से शुरू करना है और ना ज़्यादा हाई ऑक्टेव में जाना है। तो आपने नॉर्मल अंदाज से शुरू करना है। पहले मैं एक आसान सा कलाम शुरू करता हूँ। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया। बहुत शोरा आफाक कलाम, हर बच्चे की ज़ुबान पे है, इसीलिए मैंने ये इजी कलाम को रखा है। सबसे पहले हम ये पढ़ना सीखेंगे और इसको किस तरह से अदा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह मैं आ करूँगा। आ करने से ये होगा कि मुझे अपना स्केल पता लग जाएगा, मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। अस्थाई में अदा करने लगा हूँ, अस्थाई आपको सिखाने लगा हूँ। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोनिया, चंगे आके मंदे आ, चंगे आके मंदे आ, निभाई रखी सोनिया,
लगियां ने मौजां। ये होगी कलाम की अस्थाई। आपने नोट किया होगा कि मैंने किस कदर ठहराव से, इत्मीनान से, सुकून से कलाम अदा किया। नए आने वाले दोस्त क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं और कलाम का टेम्पो ही ख़राब कर देते हैं, बहुत स्पीड से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कलाम का सारा हुस्न और इम्पेक्ट वो जाता रहता है। इसलिए ठहराव से एक एक लफ्ज़ को मोतियों की तरह परो के जब आप अदा करेंगे तो वो आप पर भी कैफियत तारी होगी और सुनने वाले पर भी। तो ये होगी अस्थाई। अब हम अंतरे पे किस तरह से शिफ्ट करेंगे। आपने एक भरपूर सांस भरना है और अंतरे को कहने के लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लेना है, क्योंकि अंतरा कहना कोई आसान बात नहीं है। ठीक ठाक आपकी जान लगती है, सीने का ज़ोर लगता है। तो अब समात फरमाइए, हम अंतरे की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा लोग की कहंदे खास में आमा तो भी आमा। अब एक स्केल में ऊपर जाने लगा हूँ। आका दे गुलामा दा दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा लोग की कहंदे खास में आमा तो भी आमान लोग की कहंदे खास में आमा तो भी आमा। परदा जे पाया इते पाई रखी सोनिया। परदा जे पाया इते पाई रखी सोनिया। चंगे आके मंदे हाँ, चंगे आके मंदे हाँ निभाई रखी सोनिया। लगियां ने मौजां। क्या आपने देखा कि मैं बिल्कुल हाई ऑक्टेव में भी गया, मैंने सीने का ज़ोर भी लगाया और मैंने वापसी उसको उसी सुर पर छोड़ा। कुछ लड़के अंतरे में तो चले जाते हैं और भरपूर अंदाज से पीक भी कह लेते हैं, लेकिन वापस आते हुए बेसुरे हो जाते हैं। वापसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपने जितना ऊपर जाना है, आपने अपने जहन को समझा लेना है कि आया मैं यहाँ से वापस भी आ पाऊँगा कि नहीं। ऊपर जाना कमाल नहीं है, नीचे उतरना कमाल है। तो लिहाजा अपने जब बेस के सुर आप पक्के करेंगे तो आपको ऊपर जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसका बेस पक्का होगा उसको उतनी ही वापसी करना आसान होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में अंतरे के हवाले से जो आपके जहन में कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूं और आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफ़िक कलाम अपनी पसंद का आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिलाल भाई हम अगली वीडियो में इस कलाम की रियाजत सीखना चाहते हैं। जैसा कि आज मैंने लगियां ने मौजां लाई रखी सोने आपको पढ़नी सिखाई, इसी तरह से हम नेक्स्ट कलाम आपकी पसंद का पिक करेंगे, उस पर आपको रियाजत करवाएंगे, उसकी अस्थाई, अंतरा, तलफ़ुज़ की अदायगी, एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा भी आप कोई कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर भी हैं आप इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नात से मोहब्बत रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। खुश रहें और आबाद रहें। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।